प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस छोटे से YouTube परिवार में, इस छोटे से चैनल पे जिसका नाम अब हमने बदल के प्लीज़ एंड वर्शिप कर दिया है बिकॉज ऑफ कि लाइफ ऑफ फेथ नाम से जब हम इसको हमने डाला तो लोगों से ये बात हमने जानी कि कहते कि सर्चिंग में प्रॉब्लम आ रही है। लाइफ ऑफ फेथ नाम के डालते हैं तो चैनल सर्च नहीं हो पाता है, हमारे वीडियोस नहीं आते, किसी और कोई बहुत सारे और वीडियोस आते हैं। तो उसको हमने किया कि हमने इसका नाम चेंज करके प्लीज़ एंड वर्शिप कर दिया है, क्योंकि इस चैनल का पुराना नाम जो था वो प्लीज़ एंड वर्शिप था। आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे अपना ही चैनल आएगा। एक बात और वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग खुदा के कलाम की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करिएगा, अपने सवालों को ज़रूर रखिएगा, जो बातें अच्छी लगती हैं उनको ज़रूर लिखिएगा और यदि सवाल होते हैं तो वो भी डालिए। चलिए आगे चलते हैं, अपने वीडियो की तरफ, मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। आज का विषय क्या है? आज का विषय है अवसर को पहचानना। और हम अवसर को पहचानेंगे कैसे? अवसर को तभी पहचान पाएंगे जब हम सचेत रहेंगे, और जब सचेत रहेंगे तो हमारे सामने अवसर आएगा तो हम उसको निश्चय पहचान पाएंगे। लेकिन उसको पहचानने के बाद करना क्या है, ये हम जानेंगे आज के इस विषय में। चलिए, इससे पहले कि हम आज के विषय में चलें, एक और दरख्वास्त मैं आपसे करना चाहूँगा, सिर्फ एक लास्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप परमेश्वर की पूरी आशीष को अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को बीच से छोड़ के जाएं और जो आशीष वाली बात, जो ऐसी बात जो आपके जीवन में आशीष का कारण होने वाली थी, उससे आप चूक जाएं और उससे पहले ही शैतान आपके दिमाग में या मन में डालते कि बहुत लंबा वीडियो है, ये आप बोर कर रहे हैं, या ऐसा कुछ भी हो सकता है, और आप वीडियो को छोड़ के चले जाएं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आइए अपने विषय की तरफ चलते हैं। विषय में जाने से पहले हम परमेश्वर को हमेशा की तरह फिर से एक बार धन्यवाद देंगे, एक छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे और खुदा को धन्यवाद देंगे। जीवित महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम निहायत शुक्रगुजार हैं कुदूस खुदावन आज के सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर से तूने हमें यह मौका दिया प्यारे परमेश्वर कि हम आपके नाम को धन्य कह सकें, आपकी गुण ज्ञान की बातों को, आपके वचनों को आपके लोगों तक पहुंचा सकें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी बुद्धि से, अपने आत्मा से, अपने सामर्थ्य से, अपने ज्ञान से प्यारे परमेश्वर मुझे भरा और इस योग्य किया, अपने लिए चुना कि प्यारे परमेश्वर आपके नाम की सेवा को मैं कर सकूं। और एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे रखी है, जिसको मैं मरते दम तक पूरी ईमानदारी, दयानतदारी के साथ निभाऊंगा। प्यारे परमेश्वर, मुझे चुनने के लिए, इस बड़ी दया के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और आज के विषय के लिए प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपसे कुदूस खुदावन की आपका विशेष अनुग्रह प्यारे परमेश्वर आज के इस वचन पे हो। जब ये वचन का बीज बोया जाता है तो प्रभु हर एक सुनने वाले के हृदय में कुदूस खुदावन ये फलवंत दाखलता सा बनने पाए, उस सभी के जीवनों में प्यारे परमेश्वर आपके आत्मिक फल लगने पाए। उन्हें आप जब ये बीज लगता है तो प्रभु आप उसे सींचे, उसको तैयार करें, उसको बड़ा करें। हर एक के जीवन में अनुग्रह दया को उंडेले प्यारे परमेश्वर। हर एक के जीवन में प्यारे परमेश्वर आपके विश्वास की बढ़ोतरी हो। हर एक जन प्यारे परमेश्वर इस वीडियो को देखने वाला आपकी आत्मिक आशीष और बरकतों में, वचन में, प्रार्थना में कुदूस खुदावन बढ़ने वाला हो सके, और उन सभी के जीवन, उनके परिवारों के जीवनों में प्यारे परमेश्वर आपका काम होने वाला हो सके। प्यारे परमेश्वर, जो आपने अधिकार मुझे दिया है प्यारे परमेश्वर, उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए कुदूस खुदावन हर एक के लिए मैं आपसे आशीष और बरकतों को, उन्नति को, आपके पवित्र आत्मा के दानों वरदानों को मांगता हूँ। कुदूस खुदावन हर एक को अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें प्यारे परमेश्वर। हर एक के दिलों में शांति इत्मीनान दें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों में सारा आदर जलाल आपको देते हैं प्यारे परमेश्वर, और इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र
खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांगते हैं, दया से सुने, ग्रहण करें, आमीन। चलिए आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। विषय क्या है? विषय है इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और सचमुच हम जब अपने चारों ओर देखते हैं तो दिन बुरे चल रहे हैं। हमने 2019 में 31 दिसंबर को लास्ट मोमेंट पे क्या किया था? हम सब कहीं ना कहीं परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे थे, उससे प्रार्थना कर रहे थे, 2019 को अलविदा कह रहे थे, 2020 का वेलकम कर रहे थे, बड़ी आशा और बड़ी उम्मीद के साथ कि आने वाला साल हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम परमेश्वर की योजनाओं को बदल नहीं सकते, हम परमेश्वर की योजनाओं के बीच में नहीं आ सकते हैं। परमेश्वर की योजना कुछ और ही थी। और क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है और यीशु मसीह का आगमन जो है वो बहुत नज़दीक आ चुका है, तो ऐसी बातें होना, ऐसी आपदाएं आना, ऐसी विपत्तियां आना ये लाजमी है, ये ज़रूरी है, क्योंकि खुदा का वचन पूरा हो रहा है। और हमें ये देखना चाहिए कि परमेश्वर का सच्चा वचन पूरा हो रहा है। इस पे से हमारा विश्वास और बढ़ना चाहिए कि सचमुच हमारे पास जो वचन है, हमारा जो परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो सच्चा खुदा है और हमें बाइबल की बातों पे विश्वास करना चाहिए, विश्वास में बढ़ना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है? हम अवसर जो खुदा हमें देता है उसको क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। मैं दोनों बातें बताऊंगा। यदि हम अवसर को अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हैं तो क्या होता है, और यदि हम अवसर को खो देते हैं तो क्या होता है, और अवसर को जानबूझ के खोते हैं तो क्या होता है। यदि हम अवसर को खो देते हैं तो उसके लिए एक वचन खुदा का जो है वो बताया गया है। यहाँ पे पहला पत्र उसका 5वां अध्याय उसकी 8वें पद में खुदा का वचन यूँ कहता है कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सच में मेरे प्रियो, सच में मेरे अजीज़ों, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान कर लीजिए कि यदि आपने अवसर को खोया, यदि परमेश्वर ने जो आपको मौका दिया बचाने का, कि परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आप बचना चाहते हैं, तो उसके पास आपको आना पड़ेगा। और यदि आप नहीं आएंगे तो वो उस अवसर को आप खो देंगे, परमेश्वर की उस प्रोटेक्शन को आप खो देंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। और होगा क्या, जब आप परमेश्वर की नज़दीकी से दूर जाएंगे तो वो शैतान जो है वो गरजने वाले सिंह की मानिंद बाहर बैठा हुआ है, वो आपको फाड़ खाएगा, आपको वो नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर तो अनुमति लेता है, शैतान अनुमति नहीं लेता, वो डायरेक्ट अटैक करता है। वो पकड़ लेगा आपको और आपको दुनियावी बातों में लगा देगा, गलत बातों में लगा देगा, और परमेश्वर के वचन की ओर से आपका ध्यान जो है वो हटा देगा। तो हमें करना क्या? हमें अवसर को पहचानना है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिए। यदि हमें शैतान से बचना है तो हमें अवसर को पहचानना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना है। चलिए चलते हैं दूसरी आयत की तरफ। दूसरा वचन परमेश्वर का क्या कहता है इस विषय में? दूसरा कहता है, दूसरे पतरस की 3 अध्याय के 9वें पद में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखिए यहाँ पे भी परमेश्वर का वचन हमसे अवसर की बात कर रहा है। वो फिर से हमसे बता रहा है कि वो हमें अवसर देना चाहता है, वो अवसर देना चाहता है ताकि हमें मन फिराव का एक मौका फिर से मिल जाए। ये अवसर है और इसी को कह रहा है कि मन फिराव का यदि मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं तो उस अवसर को जो तुम्हें दिया जा रहा है उसको बहुमूल्य समझो। और यदि हम उसको बहुमूल्य नहीं समझेंगे और यदि हम ये जानते हुए कि खुदा का कलाम हमसे ये बात कर रहा है, खुदा का वचन हमें इस बात को बता रहा है, हमें सचेत कर रहा है, हर एक बात से हमें बचाना चाहता है, हमें मन फिराव का अवसर देना चाह रहा है, और उसको जो है हम नहीं मानते हैं और जानबूझ के गुनाह की ज़िंदगी में जाने लगते हैं क्योंकि हमें उसमें मज़ा आता है, क्योंकि चौड़ा मार्ग सबको पसंद आता है। और यदि हम उस तरफ जाने लगते हैं और परमेश्वर को जानबूझ के अपनी ज़िंदगी से हटाने की कोशिश करते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन वहाँ पे क्या कहता है? खुद परमेश्वर वहाँ पे क्या कहता है?
आइए हम देखते हैं इस वचन को। यह है इब्रानी की पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसकी 26वीं आयत। वहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको क्या बता रहा है? वचन बता रहा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। यदि परमेश्वर के वचन आप तक पहुँच चुका है, परमेश्वर की वाणी आप तक पहुँच चुकी है, परमेश्वर का कलाम आप जानते हैं कि परमेश्वर हमें मौका देना चाहता है, हमें बचाना चाहता है। वो चाहता है कि हर एक के घुटना मेरे आगे झुके, हर एक अपने पापों को माने, उसको छोड़े, उस पर दया करेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर आपको अपनाना चाहते हैं, और इस सब जानने के बावजूद भी यदि आप उसका इनकार करते हैं, यदि आप उसके नज़दीक नहीं आना चाहते हैं, तो वो कह रहा है सब कुछ जानने के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ जानने के बाद भी अगर हम पाप में बने रहते हैं, पाप को ही चुनते हैं, तो फिर हमारे पापों के लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं रह जाता है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना होगा कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से चाहता क्या है, परमेश्वर हमसे क्या कहना मांग रहा है। आइए हम वचन में आगे चलते हैं, और एक और आयत निकल के आती है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 3 पद में, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। देखा आपने परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, यदि तुम मन ना फिराओगे। और अभी हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन को, वचन हमसे क्या कह रहा था। अभी हमने वचन पढ़ा था 2 पतरस उसका 3 अध्याय उसके 9वें पद में हमने क्या पढ़ा था, परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है, मन फिराव का मौका देना चाहता है। और अभी वचन क्या कह रहा है कि यदि हम पाप में बने रहेंगे और परमेश्वर को छोड़ देंगे, जानबूझ के पाप की तरफ जाएंगे, जानबूझ के शैतान को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करेंगे, तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहेगा। और वो हमें अवसर देना मांग रहा है, वो हमें एक बार फिर से मौका देना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुश नहीं होता कि हम हलाक हो जाएं, हम नरक में चले जाएं, हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाए। उसने अपने हाथों से हमें रचा है, हमसे बेहद मोहब्बत करता है, हमसे बहुत प्यार करता है, अपने को बलिदान कर दिया, उसने इतना प्यार करता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आज समझने की ज़रूरत है। यदि हम ये सब बातों को पूरा नहीं करेंगे, यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं ठीक से समझेंगे, यदि हम परमेश्वर की आवाज़ को अपने कानों में नहीं सुन पाएंगे, यदि अपने कान उसकी ओर से फेर लेंगे, तो हमारी ज़िंदगी को नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर कोई बलिदान जो है वो बाकी नहीं रह जाएगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर के उस अवसर को पहचान लेते हैं, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, यदि हम परमेश्वर के अवसर को, दिए हुए अवसर को यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, पहचान लेते हैं, उसको जान लेते हैं और मौके पर वो कार्य कर देते हैं जिसके लिए हमें अवसर दिया गया था, तो क्या होता हमारी ज़िंदगी के साथ। ना करने से तो आपने समझ लिया कि हमारी ज़िंदगी हलाक हो जाएगी, हम मौत के पास पहुंच जाएंगे, हम नरक के वासी हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाने का सपना भी नहीं देख सकते। लेकिन यदि हम उस अवसर को पहचान लेते हैं तो क्या होता है हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी। आइए मेरे साथ निकालिए, हम वचन देखेंगे हज नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 19वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या अब तक बीज खेत में है, अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले, परंतु, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ हो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, यदि हम आज इस अवसर को पहचान लेते हैं, इस अवसर को अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं और अपने घुटनों को खुदा के आगे टेक देते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर अपनी ज़िंदगी में ग्रहण कर लेते हैं, अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें त्याग देते हैं, तो क्या होगा, परमेश्वर हम पर दया करेगा। और क्या कह रहा है कि आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूँगा। ये नहीं कह रहा है कि आज के दिन मैं तुझे आशीष दूंगा, कह रहा आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूँगा। हालेलुया, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार करता है प्रभु हमारा हमसे।
हमें समझने की ज़रूरत है, हमें जानने की ज़रूरत है, वचन को समझने की ज़रूरत है कि प्रभु परमेश्वर अपने वचन के ज़रिए हमसे क्या कहना चाहता है। वो हमें मौका देना चाहता है, और यदि उस मौके को हम पा जाते हैं, उसका सही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या होता है, हम अपनी ज़िंदगी में आशीष और बरकत और अनुग्रह को उसके हमेशा हमेशा के लिए पा जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके आगे? पहले तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें आशीष जो है वो देता रहूँगा। अब आते हैं दूसरे वचन की तरफ, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमी की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 13वें पद में परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो कोई परमेश्वर को, खुदावंद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करेगा, जो कोई अपने घुटनों पे आके अंगीकार करेगा, अपने गुनाहों को छोड़ देगा, त्याग देगा और प्रभु यीशु मसीह को पुकारेगा, वो अपने जीवन में उद्धार को हासिल करेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इस समय हमसे क्या कह रहा है? आज जो हम खड़े हैं, जिस मोड़ पे हैं, जिस जगह पे हैं, समझने की कोशिश करिए। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसके 40वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। वो कह रहा है अवसर को बहुमूल्य समझो। फिर वो दूसरे पत्रस में कह रहा है, उसका 3रे अध्याय में कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम हर एक को अवसर मिले। वो अवसर पे अवसर देना चाह रहा है, वो आपकी ज़िंदगी को बचाना चाहता है, वो अपने साथ आपको रखना चाहता है, वो जहां रहता है वहां पे अपने साथ आपको स्वर्गीय राज में ले जाना चाहता है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना। इसलिए आज उसकी शिकायत है, मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुतायत की ज़िंदगी देना चाहता हूँ, लेकिन तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम किस मोड़ पे खड़े हैं? आज हम अपनी ज़िंदगी को किस ओर लेके जा रहे हैं? मेरे प्रियो, आज हमें थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, रुक के सोचने की ज़रूरत है कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। आपने मेरी गवाही सुनी है, आपने उसमें देखा मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी को नाश करने की कगार पे पहुँच गया था। अगर उस समय मैं प्रभु की आवाज़ नहीं सुनता, वो मुझे जो अवसर दिया गया था, यदि मैं उसको नहीं अपनाता, उसको नहीं देखता, उसको निगलेक्ट कर देता, तो आज मैं आपके सामने नहीं होता, मैं खुदा का दास नहीं होता, मैं आपको खुदा के वचन में से बता नहीं रहा था। लेकिन जैसे मेरी खुदा ने ज़िंदगी बचाई, वो आपकी भी बचाना चाहता है। मेरी ज़िंदगी क्या थी मैं जानता हूँ। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया होगा, लेकिन वो फिर से जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे पहुँच गए होंगे। ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ कि हम प्रभु में अचानक से हमें अवसर मिलता है, हम अवसर को ध्यानपूर्वक उसको पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर प्रभु से आशीष और बरकत को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, बाद में भूल जाते हैं और फिर वापस उसी ज़िंदगी में वापस चले जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़िंदगी देना चाहता हूँ, लेकिन तुम ज़िंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। वो खुदा का वचन इस बात को हमें बता रहा है। यीशु मसीह हमेशा एक सा रहता है। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। ये लिखा है इब्रानी की किताब उसके 13वें बाब के 8वें आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। यदि वो पौलुस को बचा सकता है, यदि वो पतरस को बचा सकता है, यदि वो अपने तमाम उन लोगों को, चेलों को बचा सकता और तमाम दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को बचा सकता है, तमाम ऐसे बोझ से दबे हुए लोगों को बचा सकता है, राहत दे सकता है, तो वो आपको और हमको भी बचाने में कादिर है। हमें समझने की ज़रूरत है, हमें ईमान लाने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बचाना चाहता है। जो उसने वायदा कर दिया वो तब के लिए नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए है और वो हमें हमेशा हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। वो कह रहा है कि तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो, मैं आज भी वहीं पे खड़ा हूँ, उसी जगह पे, बस तुम्हें मेरे पास आना होगा। तुम्हें आना होगा, अपने पापों की क्षमा मांगनी होगी और मैं तुम पर दया करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
और चलिए आगे वचन में चलते हैं। एक और वचन बहुत प्यारा निकल के आ रहा है। वो क्या निकल के आ रहा है? लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 10वें पद में प्रभु का वचन ये बता रहा है हमें, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताता हूँ इस वचन का अर्थ क्या है, इस वचन का मकसद क्या है, इस वचन की गहराई कितनी है, ये मैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे हो गए होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिसको हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और वो पाप, वो राज हमारे जीवन में हमारे अंदर दफन रहता है। हम अपने अंदर में गिल्टी फील करते रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि मैंने तो गुनाह किया, क्या मुंह लेके जाऊंगा मैं प्रभु यीशु मसीह के पास? कैसे मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करूं? मैंने तो ये गुनाह कर रहा, मैंने तो ऐसा गुनाह कर दिया है जिसको मैं किसी को बता नहीं सकता हूं। घबराइए मत मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। वो किसके लिए आया है? वो इस वचन में बता रहा, वो किसके लिए आया? वो पापियों के लिए आया, वो बोझ से दबे हुए लोगों के लिए आया, वो खोए हुए लोगों के लिए आया कि उन्हें ढूंढे और उनका उद्धार करे। यीशु मसीह आपके लिए ही आया। इस बात को अपने जीवन में एक्सेप्ट करिए, इस बात पे विश्वास करिए, इस बात को मानिए कि यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, यीशु मुझे उद्धार देना चाहता है, यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है। इस बात को अपने जीवन में बड़ी दृढ़ता के साथ उतारिए, इस बात पे विश्वास करिए। और विश्वास नहीं करेंगे उसको उद्धार नहीं पाएंगे। यदि विश्वास करेंगे तो ज़रूर है कि उसका उद्धार आप अपनी ज़िंदगी में हासिल कर देंगे। खुदा क्या कह रहा है? खुदा क्या चाहता है? खुदा तो कह रहा है मेरे पास आओ, मुझसे आशीष और बरकत लो, मेरे अनुग्रह में फलो फूलो बढ़ो। और एक बहुत खूबसूरत सा वचन जो है वो खुदा कह रहा है मैं तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। आइए उस वचन को देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 17वें पद में खुदा का बहुत प्यारा वचन है। क्या कह रहा है? खुदा का वचन कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितना खूबसूरत वचन है। आज हमें देखना है, हमें समझना है कि हम इस जो परमेश्वर ने जो हमें कैटेगरी बताई है उसमें से कौन सी कैटेगरी में हम खड़े हो रहे हैं। क्या हम पुरनियों में हैं? क्या हम जवानों में हैं? क्या हम उसके बेटे और बेटी हैं? सचमुच यदि बेटे बेटी हैं तो हम भविष्यवाणी करने पाएंगे, और यदि हम जवान हैं खुदा में तो हम दर्शन को पाएंगे, और यदि हम पुरनिये हैं यानी बुजुर्गों में हम आते हैं तो क्या होगा? हम स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर दर्शनों से हमसे बात करेगा। आज क्या है? यदि आप जवानी में हैं अपनी, तो खुदा का कलाम इस बात को बताता है, ए जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद कर। खुदा का वचन कहता है इससे पहले कि तू ये कहे कि मेरा मन इन बातों में नहीं लगता, हमें आज अपने सृजनहार को याद करने की ज़रूरत है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी जो है, दुनिया जो है वो नाश की ओर बढ़ती जा रही है। प्रभु का आगमन बहुत निकट आ चुका है। आज अगर हम नहीं सचेत हुए, आज अगर उसका दिया हुआ अवसर जो है वो हमने नहीं माना, शायद आगे चल के हमें अवसर ना मिले, शायद फिर से हमें मौका ना मिले और फिर हम पछताते रह जाएंगे। शायद यीशु आके चला जाए और हम इसी विचार में बैठे रह जाएं, इसी सोच में बैठे हों कि अभी तो यीशु को आना, अभी तो तूरी फूकी जाएगी, अभी तो ये होगा वो होगा, लेकिन यीशु आके चला गया। तब हम क्या करेंगे? तब हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा, तब कोई बलिदान बाकी नहीं रह जाएगा। यदि जानबूझ के हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ खुदा का वचन बहुत सख्त है, और खुदा हमारा क्या है मैं आपको बताता हूँ, वचन में से बताता हूँ। इब्रानी की पत्री उसका 10वां अध्याय उसकी 31वीं आयत में खुदा का वचन हमसे साफ साफ कह देता है
जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना बड़ी खौफनाक बात है। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। इस बात को अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। और इसी का सेकंड पार्ट कहाँ लिखा है, वो भी इसी किताब में लिखा है, इब्रानी के पत्री उसका 12 बाब उसकी 29वीं आयत में खुदा का वचन में बता रहा है। क्या बताता है? हमारा खुदा भस्म कर देने वाली आग है। इन दोनों को मिलाइए और फिर पढ़िए। जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना बड़ी खौफनाक बात है। हमारा खुदा भस्म कर देने वाली आग है। आज हमें मौका दे रहा है, आज हमें तरस दे रहा है। आज वो चाहता है कि हम उसकी ज़िंदगी को प्राप्त करें। हमेशा हमेशा की ज़िंदगी जो हमें देना चाहता है उसको हम प्राप्त कर ले। खुदावन यीशु मसीह आज हमारी पैरवी करने को खड़ा है। हमें मौके पे मौके दिए जा रहा है, और यदि हमने ये मौका अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं किया और पाप को प्रिय जाना और जीवन पाने के लिए उसके पास नहीं आए, तो कल ये मौका हमें नहीं मिलेगा। कल खुदा फिर छड़ी उठाएगा और फिर वो हमें अंदर नहीं आने देगा, हमें स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करने देगा। तब दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर हम बाहर खड़े चिल्लाते रहेंगे कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैंने तो तेरे नाम से ये किया है। हे खुदा, मैंने तो तेरे नाम से इतना इतना दान दिया है। मैं तो चर्च में आगे आगे रहता था। मैंने तो बहुत सी बदरूहें निकाली हैं। मैंने तो तेरे वचन का प्रचार किया है। मैंने तो काम बनाएंगे। वो क्या कहा? मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। मैं सचमुच आपको सचेत कर देना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अवसर को बहुमूल्य समझिए। हमारा खुदा भस्म कर देने वाली आग है। हम उससे लड़ाई मोल नहीं ले सकते, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। यदि हम जाएंगे उसके खिलाफ तो अपनी ज़िंदगी में हलाकत को हासिल करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक अंतिम आयत दूंगा और उसके बाद हम इस विषय को आज यहीं पे ख़त्म करेंगे। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 8वें पद में परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है? कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्चिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। देख लीजिए, परमेश्वर आज भी हमें मौका दे रहा है। अवसर को पहचानिए, अवसर को समझिए, बहुमूल्य समझिए। इस लॉकडाउन को बहुमूल्य समझिए। ये जो समय दिया गया है, ये हमें दुआ प्रार्थना करने के लिए दिया गया है, ताकि उसकी मजबूती को, विश्वास की मजबूती को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सके। परमेश्वर के दानों वरदानों से अपनी ज़िंदगी को भर सके, उसके आत्मा में मजबूत हो सके और शैतान का डट के सामना करने वाले हो सके। इस बात को समझ लीजिए। और वो अभी भी हमें मौका दे रहा है। वो कह रहा है, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास भी चल के आऊंगा, खुद चल के आऊंगा। तुम 1 कदम बढ़ाओ, मैं 4 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन दो बातों में मत रहना। यदि खुदा के साथ आ रहे हो तो खुदा के साथ ही चलना पड़ेगा, और यदि शैतान की ओर जा रहे हो तो शैतान की ओर चले जाओ। 2 बातें यहाँ नहीं चलेंगी। खुदा कहता, ना तू ठंडे में है ना तू गर्म में है, इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूँ। इससे बेहतर है कि आप खुदा के मुंह से उगले जाएं। आप एक साइड डिसाइड कर लीजिए। आज मौका, एक साइड डिसाइड कर लीजिए। अपनी ज़िंदगी को नरक की ओर ले जाना है आपको, या अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग की ओर ले जाना है। यदि स्वर्ग की ओर ले जाना है तो प्रभु के वचनों को जो आज मैंने आपके बीच में शेयर किया, उस पर अध्ययन करिए, मनन करिए। और यदि कोई सवाल है आपके जीवन में इस बात से लेके, इस टॉपिक से लेके, इस विषय से लेके, तो ज़रूर आप पूछिए। मैं उसको बिल्कुल, मुझे खुशी होगी आप तक उसका जवाब पहुंचाने में। और उम्मीद है कि इस वचन से आपने अपनी ज़िंदगी में आशीष और बरकतों को हासिल करा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो हैं, ऐसे परमेश्वर की गुण ज्ञान की बातों को मैं लेके आप तक अपने अगले वीडियोस में आता रहूँगा। हमारे साथ बने रहिए ताकि प्रभु की आशीषों के भागीदार आप हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त करूँगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, इस समय मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और मैं आप सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु आप सबको बुद्धि, समझ और ज्ञान से अपने भरे, अपनी आत्मिकता में आगे बढ़ाता ले जाए। और इन वीडियो को जो आप तक प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करके पहुँचा रहा है, उसका जो मैसेज है जो मैं पहुँचा रहा हूँ प्रभु का, उससे आप अपने जीवन में लगातार आशीष और बरकत और अनुग्रह को हासिल करते रहें। चलिए दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दें।